हाँ कमल, मैंने उससे बात करने की कोशिश की है बट वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। कमल क्या उसने तुम पे हाथ उठाया? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे प्रार्थना में रखूंगा। हाँ ओके ओके बाय। क्या हुआ अंकित? फोन पर कौन था? कमल था, कह रहा था कि उसके और राजीव के बीच में 2 दिन पहले कुछ कहा सुनी हो गई, इतना कि दोनों में हाथापाई होते होते बची। क्या? हाँ, पर शुक्र है ऐसी नौबत आई नहीं। अच्छा, इस बारे में मुझे अनन्या कल बता रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये सब बातचीत उनके बीच में हुई तो अनन्या वहाँ पर मौजूद थी और इन सारे विषय में उसने बात करते हुए सुना और उसने ये भी सुना कि शायद वो आपके बारे में बात कर रहे थे। हाँ मुझे पता है कि कुछ अवश्य कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि मैं राजीव को फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और बहुत दिन से वो मुझसे दूर दूर भी रहने लगा है। अनन्या मुझे ये भी बता रही थी कि जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो बड़ी बदसलूकी से बात कर रहे थे और उन सारी बातों के बीच में ऐसा लग रहा था कि राजीव आपसे नाराज़ है। क्या? मुझसे? मगर क्यों? वो कह रही थी कि शायद पिकनिक वाले दिन आपने और जवानों के सामने उसका मजाक उड़ाया और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, शायद इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। अरे बट मैंने जो उससे बोला उस दिन वो तो एक मजाक था। अब राजीव अगर इन छोटी छोटी बातों को लेके मन में लगा लेगा तो कैसे चलेगा? तुम बताओ, तुमसे कोई मजाक करे तो क्या तुम उससे बात करना बंद कर दोगे? अंकित, आप उससे बड़े हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्दों से चोट पहुंचती है, चाहे वो गंभीरता से बोले गए हों या फिर मजाक में बोले गए हों। इसीलिए पौलुस भी लिखता है इफिसियों के पत्री 4:29 में, वो कहता है कि आपके मुंह से कोई भी अश्लील शब्द ना निकले। हाँ तुम सही कह रही हो। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे याद है कि आपने एक बार मुझे बताया था कि उसका बचपन अच्छा नहीं था, यही कारण हो सकता है कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा। ठीक है, बट राजीव को पता होना चाहिए कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है, और कमल के साथ अपने झगड़े में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अंकित, वो आप पे भरोसा करेगा जब आप उसे दिखाओगे कि वो आप पे भरोसा कर सकता है। सही बात है, जैसे लोहा लोहे को काटता है। मुझे एक बात पता है कि इन सब के बीच में परमेश्वर अपना काम पूरा कर रहा है। आपकी इन सारी बातों के बीच में मुझे वो आज एक पद याद आ गया जो आज मुझे अनन्या ने भेजा है। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? अनन्या को बाइबल पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, प्रार्थना में समय बिताने में। तो हमने एक तरीका निकाला कि अपने व्यक्तिगत समय में हम दोनों जो भी वचन को पढ़ते हैं वो मुझे भेजती है फ़ोन के माध्यम से और मैं उसे भेजती हूँ। उससे क्या होता है कि हम जब उसे पढ़ते हैं तो अपने शांत मन से हम उस पर मनन कर पाते हैं। और जो आज उसने मुझे भेजा मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। उसने मुझे जो भेजा है वो है इफिसियों 4:2 और 3, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन की आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये प्रभु का वचन तो स्पष्ट रूप से मुझे दोषी ठहराता है, और मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को तलवार की तरह काट देता है। हाँ, लेकिन तब अंकित जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और या फिर तब जब हमारे जीवन में एक अच्छा सलाहकार हो जो हमें मसीह में बढ़ने के लिए मदद करता रहे। वैसे अंकित, अनन्या अपने परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसे अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उसके परिवार के लोग विश्वास में नहीं हैं, उद्धार पाए हुए नहीं हैं। इसलिए कई बार अपने व्यवहार में और बातचीत करते समय उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो वचन में बढ़ रही है, और यही जानकर के मुझे खुशी होती है। पता नहीं उसकी जगह मैं होती तो क्या करती, लेकिन अच्छी बात है कि वो वचन में बढ़ रही है और वचन उसे मदद करता है प्रतिदिन कि वो अनेक समस्याओं में वचन को रख करके आगे बढ़ पाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अनन्या तुमसे सारी बातें खुल के कर पाती है। मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमें समझे, हमें सलाह दे सके। अच्छा ये तो बताओ, अनन्या की उम्र कितनी है? करीब 16 साल।
और वो अपने पूरे परिवार में अकेले विश्वास में है ना? हाँ, इसीलिए उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे अंकित, उसकी सारी बातें मैं आपको खुलकर तो नहीं बता सकती, क्योंकि यदि उसने मुझ पर भरोसा किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके भरोसे का आदर करूं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने शिष्यों को आदर करें, और ये जानते हुए कि वो जवान हैं, उनकी जवानी को तुच्छ ना समझें। आपका मतलब उनकी हंसी ना उड़ाते हुए। समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। अंकित, मुझे लगता है आपको एक बार राजीव को फ़ोन करना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि आप दोनों में फिर से सब कुछ ठीक हो सके और उसका भरोसा आप पर फिर से कायम हो सके। हाँ, मुझे राजीव को फ़ोन करना चाहिए और मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि मैं उससे और आगे की ओर बढ़ा सकूं, जैसे कि प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और जिम्मेवारी के साथ।